इस बार का धनतेरस बहुत ही खास है, अद्भुत संयोग भी बन रहा है क्योंकि इस बार धनतेरस शनिवार के दिन पड़ रहा है। यानी धनतेरस पर शनि देव का साया रहेगा और ज्योतिष शास्त्र में शनिवार और धनतेरस दोनों का संगम एक बहुत ही रहस्यमय और प्रभावशाली योग बनाता है। तो आइए जानते हैं इस धनतेरस पर कौन सी 6 चीजें भूल कर भी नहीं लानी चाहिए और कौन सी चीजें घर में लाने से धन वृद्धि होती है और इस अद्भुत संयोग में क्या करें जिससे लक्ष्मी जी आपके घर में अस्थायी रूप से निवास करें। दोस्तों, धनतेरस का पर्व कार्तिक मास की त्रयोदशी तिथि को मनाया जाता है, यानी कि आज मनाया जाएगा। यह दीपावली के 5 दिवसीय महोत्सव की शुरुआत का दिन होता है। कहा जाता है इस दिन समुद्र मंथन से भगवान धन्वंतरी प्रकट हुए थे, जो आयुर्वेद के देवता माने जाते हैं। इसलिए इस दिन स्वास्थ्य और धन दोनों की प्राप्ति के लिए विशेष पूजा की जाती है। धनतेरस का अर्थ ही है धन की त्रयोदशी। यह दिन उस ऊर्जा का प्रतीक है जो आपके घर में बरकत, समृद्धि और सुख शांति लेकर आती है। परंतु जब यही दिन शनिवार को आता है तो ग्रहों की स्थिति एक अलग ही संकेत देती है। शनिवार का स्वामी शनि देव होते हैं, जिन्हें न्याय का देवता कहा गया है। वो जो भी करते हैं न्याय पूर्वक करते हैं। अगर आप अच्छे कर्म करते हैं तो शनि देव आपको ऊंचाई पर पहुंचाते हैं और अगर आप अनुचित कार्य करते हैं तो दंड भी उन्हीं के हाथ में है। इसलिए कहा गया है कि जब धनतेरस शनिवार को आती है तो उस दिन कुछ चीज़ों की खरीद आपके भाग्य को ऊपर उठा सकती है। तो कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो आपकी किस्मत को रोक सकती हैं, आपके घर में दरिद्रता और नकारात्मक ऊर्जा भी ला सकती हैं। तो बिना स्किप करे वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा। इस बार का संयोग अत्यंत विशेष है। धनतेरस के दिन त्रयोदशी तिथि शनिवार और धन योग तीनों का संगम हो रहा है। ज्योतिषकारों का मानना है कि यह दिन उन लोगों के लिए वरदान समान होगा जो शनि देव को प्रसन्न रखना चाहते हैं। परंतु शनि देव का साया जितना शक्तिशाली होता है उतना ही संवेदनशील भी होता है। अगर आपने उस दिन कुछ गलत चीज घर में ले आए तो वही वस्तु आपके जीवन में दरिद्रता, विवाद और असफलता भी ला सकती है। तो सबसे पहले जान लेते हैं पहली अशुभ वस्तु क्या है जो आपको घर में बिल्कुल भी शनिवार के दिन नहीं लेके आना है। तो वीडियो को बिल्कुल भी स्किप मत करिएगा और सबसे पहले सच्ची श्रद्धा से कमेंट में हे माँ लक्ष्मी जरूर लिखिएगा, ताकि आज धनतेरस के दिन माँ लक्ष्मी आपके घर में प्रवेश करें और आपके घर को धन धान्य से भर दें। तो देखिए, सबसे पहली चीज सरसों का तेल। शनिवार को सरसों का तेल विशेष रूप से शनि देव को अर्पित किया जाता है। ये तो आप सभी लोग जानते होंगे। आपने देखा होगा कि शनिवार के दिन मंदिरों में लोग सरसों का तेल चढ़ाते हैं ताकि उनके जीवन की पीड़ाएं कम हो जाएं और दुर्भाग्य दूर हो जाए। लेकिन वही सरसों का तेल अगर आप शनिवार को खरीदते हैं तो यह शनि देव की ऊर्जा को भड़काता है और नकारात्मक असर देता है। इसलिए अगर दीपक जलाने के लिए तेल चाहिए तो एक दिन पहले यानी शुक्रवार को ही खरीद लेना चाहिए। या तो शास्त्र कहते हैं शनिवार को सरसों का तेल खरीदना शनि दोष को बढ़ाता है। इसलिए धनतेरस के दिन सरसों का तेल इस बार भूल कर भी नहीं खरीदे। दूसरी अशुभ वस्तु क्या है? दूसरी चीज है लोहा और स्टील। लोहा शनि देव को धातु माना जाता है, इसलिए शनिवार के दिन इसका लेन या देन खरीदना शनि को अप्रसन्न करता है। धनतेरस पर बहुत से लोग नए बर्तन खरीदते हैं, स्टील के सेट या लोहे के सामान खरीदते हैं। लेकिन इस बार आपको ध्यान रखना है कि शनिवार को लोहा खरीदना मतलब शनि की शक्ति को अपने घर पर आमंत्रित करना है। अगर आपको धनतेरस के दिन शुभ दिन कुछ खरीदना ही है तो आप पीतल, तांबा या चांदी की चीजें खरीद सकते हैं। ये तीनों धातुएं लक्ष्मी जी की प्रतीक मानी जाती हैं और धन वृद्धि दिलाती हैं। तीसरी अशुभ वस्तु क्या है? तीसरी अशुभ वस्तु है चमड़ा। शनिवार के दिन जूते, बेल्ट, पर्स या बैग खरीदना बेहद अशुभ माना गया है, क्योंकि ये वस्तुएं तामसिक ऊर्जा से भरी होती हैं और शनि के संबंधित होती हैं। धनतेरस एक सात्विक और पवित्र दिन है। इस दिन ऐसी चीजों का लेन देन नकारात्मक ऊर्जा को आपके घर पर आमंत्रित करता है। अगर आप नई पर्स खरीदना चाहते हैं तो रविवार या सोमवार तक प्रतीक्षा कर लें। चौथी अशुभ वस्तु, चौथी चीज है काला रंग। काला रंग शनि का रंग है और इसे दुख, बाधा और विलंब का प्रतीक माना गया है। इसलिए इस दिन काले कपड़े, पर्दे, बैग या सजावटी वस्तु ना खरीदें। आप चाहें तो इस दिन नीले या बैगनी रंग की चीजें खरीद सकते हैं जो शनि देव को अशांत करती है, लेकिन काला रंग भूल कर भी मत लीजिएगा।
पांचवी अशुभ वस्तु है। पांचवी चीज है खाली बर्तन। धनतेरस के दिन बर्तन तो खरीदना शुभ माना जाता है, लेकिन खाली बर्तन घर लाना अशुभ होता है। लेकिन अधिकतर हम यहाँ गलती करते हैं कि हम नए बर्तन खरीदते हैं और उसे खाली ही घर पर लेके आते हैं। बर्तन को हमेशा कुछ न कुछ भर कर ही लेके आएं, जैसे गेहूँ, चावल, धनिया, शक्कर या कोई मीठी वस्तु, खील बतासे भी आप उसमें डाल सकते हैं। शास्त्रों में कहा गया है खाली पात्र दरिद्रता का प्रतीक होता है, इसलिए धनतेरस के दिन अगर आप बर्तन लाएं तो उससे समृद्धि का संकेत भी साथ में लेके आए। छठवीं अशुभ वस्तु क्या है? छठी और अंतिम अशुभ वस्तु है नुकीली या धारदार चीजें, जैसे कैंची, चक्कू, सुई या कोई तेज वस्तु। इन चीजों को खरीदना उस दिन रिश्तों और समृद्धि में कटाव लाने के समान होता है, इसलिए अगर इन वस्तुओं की आवश्यकता है तो किसी और दिन खरीदें। धनतेरस के दिन केवल देवी लक्ष्मी से जुड़ी सात्विक चीजें ही खरीदें। अब आपको बताते हैं कि धनतेरस पर आपको क्या खरीदना चाहिए जो बहुत ही शुभकारी होता है और आपके घर में माँ लक्ष्मी का वास कराता है। अब जानते हैं इस धनतेरस पर आपको क्या खरीदना चाहिए जिससे घर में धन, स्वास्थ्य और सुख की वृद्धि हो। नंबर 1, सूखा धनिया या धनिया के बीज। इसे लक्ष्मी जी के चरणों में अर्पित करें और तिजोरी में रखें, इससे पूरे वर्ष आर्थिक उन्नति बनी रहती है। नंबर 2, यह नकारात्मक ऊर्जा नमक या नकारात्मक ऊर्जा को सोखता है और घर में शांति लेके आता है। नंबर 3, सोना या चांदी लक्ष्मी जी की कृपा का सीधा प्रतीक है। इस दिन खरीदी गई धातु आपके जीवन में को बढ़ाती है। नंबर 4, पीतल के बर्तन। पीतल ब्रह्मा, विष्णु, महेश तीनों से जुड़ा माना गया है। इसे घर में लाने से वैभव और संतान सुख बढ़ता है। 5, पीली कौड़ी। इसे पूजा के बाद धन के स्थान पर रखें, यह अस्थायी धन का प्रतीक होता है। नंबर 6, तुलसी, समी या बेलपत्र का पौधा। इन पौधों को घर में लाने से शुद्धता और सकारात्मक बढ़ती है। नंबर 7, झाड़ू। इसे खरीद कर पूजन करें, लेकिन उसी दिन उपयोग ना करें, यह दरिद्रता को घर से दूर करती है। तो आप दीपावली के दिन इस धनतेरस पे खरीदी गई झाड़ू का उपयोग जरूर करिएगा। दीपावली के दिन पुरानी झाड़ू से घर में झाड़ू बिल्कुल भी नहीं लगानी है। तो शनिवार का विशेष उपाय क्या है? अगर आप फिर भी शनिवार के दिन खरीदारी करना चाहते हैं तो पहले शनिदेव को तेल अर्पित करें, काले तिल और उड़द का दान कर दें और फिर अपने मन से भगवान लक्ष्मी नारायण का नाम लेकर वस्तु खरीदें। इससे शनि देव का कोप शांत होता है और आपका कार्य भी शुभ बन जाता है। तो दोस्तों, इस धनतेरस पर सावधानी और श्रद्धा दोनों जरूरी है। धनतेरस सिर्फ खरीदारी का दिन नहीं है, बल्कि ऊर्जा परिवर्तन का भी दिन है। अगर आप सही वस्तु खरीदेंगे तो लक्ष्मी आपके घर आएंगी। अगर आप भूलवश गलत चीज ले आए तो वही वस्तु दरिद्रता को आमंत्रित कर सकती है। इसलिए इस वीडियो को जरूर अपने परिवार और दोस्तों तक पहुंचाएं, ताकि इस धनतेरस हर सुख, शांति और समृद्धि का वास हो। जय माँ लक्ष्मी, जय शनिदेव महाराज, और आप सभी को हैप्पी धनतेरस।